चलिए, तो आज हम लोग अनुसूचियां देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो अनुसूची है ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ताकि समझ में आए। देखिए, अनुसूचिया को अंग्रेजी में शेड्यूल बोलते हैं। सही पूछिए तो इसका हमनी के आम बोलचाल के भाषा में अंग्रेजी में एक लिस्ट कहल जाला। अनुसूची में हाँ सूची, लिस्ट है ना। तो संविधान में बहुत ऐसा बात है जिसका एक तरह से देखा जाए ना तो उसका समानता है कुछ, तो लेकिन वो अलग अलग जगह पे जरूरत है तो अलग अलग रख दिया गया। जैसे मान लिया प्रधानमंत्री का अलग अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का अलग अनुच्छेद है, महान्यायवादी का अलग अनुच्छेद है कि नहीं। लेकिन वेतन तो सबको मिलता है। तो उस तरीके का जहां जरूरत हुआ कि नहीं वो लिस्ट तैयार करना है, उसी के लिए संविधान में अनुसूची रखा गया है। जो संविधान के जब लास्ट हो जाता है, अनुच्छेद जब समाप्त होता है ना, तो देखिएगा लास्ट में यहाँ अनुसूची शुरू हो गया। जैसे संयोग से 10वीं अनुसूची निकला, ऐसे इधर से आइएगा तो है ना, इस तरीका से जहां अनुच्छेद खत्म होता है उसके बाद अनुसूची का पूरा लिस्ट, ये पूरा अनुसूची है ना। तो अनुच्छेद से बाहर है, ये जो है भाग से बाहर है, पाठ से बाहर है। अनुसूची का एगो अलग है, अलग मतलब संविधान में है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से उसको रखा गया है। ताकि जैसे मान लीजिए भारत में राज्य है, ठीक है, अब ये कौगो राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का जमीन कहां से कहां ले है, ये सब का चर्चा कहां मिलेगा आपको, अनुसूची में मिलेगा। भारत राज्यों का संघ, ये तो अनुच्छेद हो गया। तो कौन कौन राज्यों का, कितने राज्यों का, उस राज्य का एरिया कितना है कि नहीं है, तो ये सब की विस्तृत चर्चा जो है अनुसूची में। क्लियर, समझ गए। अब ध्यान दिए, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन जो 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू हुआ ना, उस संविधान को बोलते हैं मूल संविधान। अब वर्तमान संविधान का मतलब है कि आज के डेट में संविधान में क्या है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ घटाया गया है, कुछ जोड़ा गया है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्तमान। अच्छा, मूल संविधान का मतलब क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ, उस दिन संविधान में क्या क्या था, 27 जनवरी को ना, 26 जनवरी को एकदम जिस दिन लागू हुआ, जैसे नया नया प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुति के बाद तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो वो होता है आज के डेट में देखेंगे तो वर्तमान हो गया। अच्छा, 26 जनवरी वाला 1950 वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूची 8 गो था। कौगो था, 8 गो था, जिसमें संशोधन करके बाद में 4 गो और जोड़ा गया है। इस तरह वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, 12। वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, 12, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग 8 का चर्चा करते हैं, उसके बाद 4 गो उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखने के लिए याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 अनुसूची ना कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो कौन कौन राज्यों का संघ होगा उसका चर्चा अनुसूची 1 में, यानी अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 का नेचर एक जैसा है। अगर परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि कोई नया राज्य बना, कोई नया राज्य बनता है तो किस में परिवर्तन करना होगा, अनुच्छेद 1 में कि अनुसूची 1 में, अनुसूची में। अनुच्छेद 1 कहां कहता है, तो सिंपल कह दिया भारत राज्यों का संघ होगा, तो उसमें परिवर्तन कोई लायक का जरूरी है, नया राज्य के नाम जोड़े के बाद के में जुटी, अनुच्छेद में, अनुसूची में नहीं जुटी। याद रखिए, खूब पूछता है हर तरह के कंपटीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई नए राज्य का सृजन ना करना है ना, तो किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में, दोनों में। तो एक के अनुसूची 1 में दोनों में परिवर्तन करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरीका से तो अनुसूची 1 याद रखिएगा, उसमें राज्यों का नाम, उसकी सीमाओं, है ना, उसके क्षेत्र इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा है। तो एक वर्ड देते हैं आपको, उतना ही से काम चल जाएगा। अनुसूची 1 का संबंध किससे है, राज्यों से। अनुसूची 1 का संबंध राज्यों से। अब ध्यान दीजिए, अनुसूची 2 और 3 दोनों को एक साथ याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपसे कहेगा कि तुम नौकरी करोगे, तो बोलिएगा हाँ ठीक है, तो शपथ पत्र होता है क्रिया खा वाला, वहां हस्ताक्षर करो। तो आप पहले हस्ताक्षर करने से पहले पूछिएगा ना, भाई वेतन वेतन कितना देवो, कि पहले हस्ताक्षर कर दीजिएगा, पहले पूछिएगा कि नहीं। तो पहले वेतन तब शपथ। तो अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। ठीक है, पहले आप ये सोचिए कहीं नौकरी करने जाते हैं, आप पहले ही वो कागज थमा देकर पर साइन कर, तो साइन कर देने के बाद में आप
फिर कहेगा वेतन तो 2000 मिलेगा, मान लो पेट ना भरे तो गड़बड़ कीजिएगा ना, शपथ टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो पहले क्या किया जाए, पहले वेतन पूछ लिया जाए, उसके बाद हम शपथ पत्र पे सिग्नेचर करेंगे। तो भी याद रखने के लिए हम बता रहे हो, बच्चों की कंफ्यूजन हो जाता है 2 और 3 में। तो 2 में क्या होगा, पहले वेतन, 2 में वेतन, 3 में शपथ, ठीक है। किसका, तो संवैधानिक पदाधिकारी के आपसे नहीं पूछेगा परीक्षा में, इसलिए टेंशन फ्री रहिए, बस एक शब्द याद रखिए, गारंटी लिख दे रहे काम चल जाएगा, ठीक है। अनुसूचित 2 का संबंध किससे है, वेतन से, वेतन भत्ता वगैरह की चर्चा है। और अनुसूचित 3 में क्या है, अच्छा अनुसूचित 4 जो है, जैसा आप जानते हैं संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधि रहता है। तो कौगो राज्य, एक राज्य से कितना राज्य से कितना प्रतिनिधि जाई, ओकर चर्चा बा अनुसूचित 4 में। राज्यसभा में जो राज्यों को राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा किया गया है, उसकी चर्चा है अनुसूचित 4 में। अनुसूचित 4 हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा शब्द याद रखिएगा। अनुसूचित 4 का संबंध राज्यसभा से। चलिए फिर से एक बार चारों हो जाए। 1 का संबंध किससे है, राज्य से, राज्य का नाम वगैरह किस में मिलेगा, 1 में, 2 में, 3 में शपथ, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए 5 और 6 का नेचर एक जैसा है। 5 और 6 जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, इस सब के बारे में वर्णन है। क्लियर, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 एक जैसा नेचर का है। 5 और 6 का संबंध याद रखिएगा, शेड्यूल का, SC ST शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, है ना, इन सब के बारे में वर्णन है। अनुसूची जो 5 है वो पूरे भारत के लिए, किस संबंध में, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में। 5 और 6 हम फिर कह रहे हैं, ये दिमाग में रखना है, अनुसूचित शेड्यूल, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। तो 5 जो है पूरे भारत, पहले पूरे भारत के लिए, ओकरा बाद देखल गल ना कुछ राज्य ला स्पेशल प्रावधान करब अनुसूचित क्षेत्र के, तो ओकरा ला 6 बा। तो अनुसूचित 5 का संबंध अनुसूचित क्षेत्र, है ना, अनुसूचित जनजाति, इन सबों से है जो कि पूरे भारत पर लागू होगा, है ना। और अनुसूचित 6 भी इसी से का है, लेकिन केवल और केवल 4 राज्य। कितना राज्य, 4 गो राज्य। ये परीक्षा में पूछता है निम्न में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है अनुसूचित 6 में। तो याद रखिए, ATM में मनी निकालने जाते हैं, ATM में क्या करने जाते हैं, मनी निकालने जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, मणिपुर के पास मनी है तो वो ATM में नहीं जाएगा, मनी नाम है उसका, तो उसके पास मनी है। तो अब A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय, है ना। देखिए जो 4 राज्य का उल्लेख है वो कौन कौन 4 राज्य हैं, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। 6ठी अनुसूची, असम बताए ना, A से ATM में क्या करने जाते हैं, मनी निकल। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ATM में क्या करने जाते हैं, मनी नहीं, मणिपुर नहीं होगा, ऑप्शन में मणिपुर रहता है। तो इसीलिए कहिएगा ना अनुसूचित 6 में मणिपुर का चर्चा है नहीं है, अनुसूचित 6 में मणिपुर का चर्चा नहीं है। तो किस किस राज्य का चर्चा है, ATM है ना, A से असम, T से M से मिजोरम। याद रखिए वो पूर्वोत्तर वाला, पूर्व साइड वाला नक्शा में देखिएगा ना, तो उस साइड वाला, बीच वाला इधर वाला मत दिमाग में लाइएगा, इस साइड वाला खोजिएगा। A से T से त्रिपुरा, M से मिजोरम होगा, ठीक बा। मणिपुर में नहीं थे। तो हो गल 6 गो, याद हो गल। 5वां हो गल पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, जबकि 6ठा हो गल 4 राज्य। ये 4 राज्य कौन कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक बा। अच्छा, 7वीं अनुसूची का संबंध 3 गो सूची से है। 7वीं अनुसूची में 3 गो सूची देले बा, ठीक बा, ध्यान दें। जैसे बाबूजी घर में बाड़न, अपनहू बड़ हो गल बानी, अपनहू कमातानी, तो कुछ निर्णय बाबूजी लियन, कुछ निर्णय बेटा ली, आ कुछ निर्णय रखल जाए कि जेकरा मन करी उ ली, कोई ले सकता, लेकिन जब बाबूजी बोल दियन तो बेटा ऊपर ना बोले। ध्यान दीजिए फिर से, घर में मान लिया गया पिताजी हैं, ठीक है, उस तरह आप भी बड़े हो गए हैं, कमा रहे हैं, तो एक इंटरनली फैसला हो जाता है कि कुछ काम बाबूजी के डिसीजन, जैसे शादी ब्याह बाबूजी के निर्णय से हुई, जमीन जायदाद बाबूजी के निर्णय से खरीदाई, एगो बात कहते हैं।
है ना, लेकिन सब्जी का बनी हमारा फैसला से हुई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब घर में टीवी भी किनाई तो ई फैसला केहू ले सकता, लेकिन जब बाबूजी ले लिए तो बेटा के लेवे के हक ना रहे। जले बाबूजी नहीं कह तले बेटा स्वतंत्र बा, मन करे तो टीवी किन सकता ना तो ना किने, लेकिन बाबूजी कह दे किना जाए तो बेटा के हिम्मत नहीं कह के ना किने, आ बाबूजी कह दे ना किने तो बेटा के हिम्मत नहीं कह के किना जाए, अब बाबूजी चुप बांध तो बेटा किन सकता, क्या ना हाँ कहले बड़ा ना कहले बड़ा। तो 3 गो सूची होला, कौ गो सूची हो सकता? 3 गो नहीं हो सकता। तो 3 गो सूची में बाबूजी वाला के कहल जाला संघ सूची, बेटवा के कहल जाला राज्य सूची, बेटवा कहल जाला आ जो दोनों में से केहू ले सकता समवर्ती सूची। क्या कहल जाए ओकरा के? तो समवर्ती सूची पर निर्णय कौन लेगा? दोनों में से कोई ले सकता है, लेकिन जब संघ ले लेगा तो राज्य को लेने का हक, और संघ सूची पर निर्णय कौन लेगा? संघ लेगा, देश का संसद लेगा। और राज्य सूची पर कौन निर्णय लेगा? राज्य लेगा, है कि नहीं? बांट दिया। और समवर्ती सूची पर जले संघ चुप बतले राज्य ले सकता है, लेकिन अगर संघ इंटरफेयर कैलक तो राज्य के पीछे हटेगे पड़ी। ठीक है, तो इस तरीका से 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूची? 3 सूची। याद रही लाइफ टाइम अब, है ना? 7 गो अनुसूची घर में देने वाली 2 गो मालिक रहेला, एगो बड़का मालिक एगो छोटका मालिक। बड़का मालिक जले बाप जिंदा बड़ा तले बड़का बोली भले नाम मात्र के हो, लेकिन रहेलन तो हुए नु, और ज्यादातर शक्ति उनके में देवल गए रहेला, है कि नहीं है? मेन चीज बाटे जब पूरा परिवार से रिलेटेड बाटे, इज्जत प्रतिष्ठा वाला देखिएगा, बड़का ऐसे आपको आइएगा तो पढ़ाएंगे उसमें भी, तो आपको लिस्ट नाम याद कराने में वो ऐसा ही सोच के याद हो जाएगा, समझ के याद हो जाएगा। और मैंने जैसे शादी विवाह का मैटर, तो शादी विवाह का मैटर परिवार की इज्जत का बात होता है कि नहीं? तो निर्णय के लिए बाबूजी लिया, नहीं घर में टीवी किने के बाद घर से नहीं मतलब है, एगो बात कहते हैं का तकारी बनी तो घर से मतलब है, बेटा तू मन में जो बनवा खो, है कि नहीं? लेकिन शादी जमीन जायदाद किने के बाद ये सब करे के बाद तो बाबूजी ने निर्णय लिया, है ना? घर में तकारी का बनी का कपड़ा के किल से जो हटा, उससे हमारा का मतलब है ना? और कुछ काम बीच होला, वो बीच पर जले बाबूजी चुप बना तले तू और मस्ती कर मोटरसाइकिल किने के बाबूजी चुप बना किल लो, अब बाबूजी कहते ना कि नहीं, तो हिम्मत नहीं किल लेवे के, है कि नहीं? ना तो चुप बना तो किल लो, ना बोलत रहा ठीक बजा ठीक बा कर लो, जब मुझे खराब लगे तो मना कर दिया, तो हिम्मत नहीं करेंगे ना कर सकते, उहे बात बोला। ठीक है, तो इस तरीका से ध्यान में रखिएगा। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 3 सूची से। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? मूल संविधान में कुल कौ अनुसूची था? 8 गो। मूल संविधान में कुल कौ अनुसूची था? 8 गो। तो यह लास्ट अनुसूची, मूल संविधान का अंतिम अनुसूची कौन है? 8वीं। इस तरीका से घुमा के पूछ देगा परीक्षा में। मूल संविधान का लास्ट अनुसूची कौन है? 8वीं अनुसूची। अब ध्यान दीजिए, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची था उसमें 14 गो भाषा का उल्लेख था। कौ गो भाषा का उल्लेख था? 14 गो भाषा था। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14। अब वर्तमान में 22 गो हो गया। वर्तमान में कौ गो है? यानी 22 में से 14 गए, यानी 12 में से 4 गए 8, यानी 8 भाषा क्या किया गया? जोड़ा गया है। बाद में 8 भाषा क्या किया गया? जोड़ा गया। तो परीक्षा उपयोगी बात। सबसे पहले मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे? वर्तमान में कुल कितने भाषा हैं? कुल कितनी भाषाओं का संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 8। कुल कितनी भाषाओं को संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 8। अब इतना बात है। अब ध्यान 8 को जो संशोधन द्वारा जोड़ा गया वो परीक्षा में पूछ सकता है, और 14 को ना पूछे। 14 के बाद जो 22 भल, 14 से 22, वो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ओकरा के आप लोग याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं है? तो उसको याद रखने के लिए हम तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 21वां संविधान, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन। 21वां संशोधन, 71वां, ये दोनों को जोड़िएगा, 21 + 71 कितना आता है? तो संशोधन तो ही याद होगा। कोनो एगो याद बाटे तो ओकरा बाद हमने घटा उठा के निकाल लिए ही। ठीक बा? 21वां, 71वां, और तीसरा संशोधन कौन हुई? 92वां। याद होगा कि ना होगा? 21वां, 71वां, मानते नहीं 71वां याद बा, 92वां याद बा, तो 92 में से 71 घटा दें तो 21वां ना आ गए। मानते नहीं 21वां याद बा, 92वां याद बा, बीच वाला घोर पर आ गए, तो 92 में से 21 घटा दें तो नहीं याद आ जाएगी। सिंपल बात बा। ठीक बा कि ना बा? तो कोनो दूगो याद बाटे तो एगो हमनी के याद कॉलम से ना हो जाला, काम चल जाला, हम देख ले बनी, कोनो दिक्कत ना होला। अरे संशोधन पूछे मजा आ जाए, बाकी लेकर रट्टा मर ले लो, छोड़िए, थोड़ा सा दिमाग यूज करे के बाद। अब ध्यान जो सबसे पहला संशोधन हुआ वो 21वां हुआ। कब हुआ? 1967। और इसके द्वारा जो भाषा जोड़ा गया वो सिंधी जोड़ा गया। कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी।
कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी। उसके बाद हुआ 71वां संशोधन 1992 में, इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, तो उसके लिए वो ट्रिक्स देते हैं, उसको भी याद रखिएगा। फिल्म का नाम है कमीने। फिल्म का नाम क्या है? कमीने। कौन हीरो हुआ था, आया था, देखे होइएगा आप लोग। चॉकलेटी नहीं है तनका, करीना कपूर के साथ फिल्म उल्म बनाता है, छोटे छोटे, उसका बेटवा अच्छा हीरो है, अच्छा एक्टिंग कर लेता है। कहीं का नाम है याद नहीं आता है, लेकिन थोड़ा देर में याद पड़ जाएगा, कहीं तो बताएंगे। ठीक है, तो कमीने, कमीने फिल्म का नाम है, याद रखिएगा। आइए आपको बड़ा काम आएगा। क से कोंकणी, क से, म से, ने से नेपाली, कमीने। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो 3 गो भाषा जोड़ा गया, वो कौन कौन भाषा था? कमीने। क से कोंकणी, कोंकणी, म से मणिपुरी, या न से, याद रही कि ना रही? पक्का नु? तो 71वां हो गल। अब बचल कौन? 92वां। ओकरा द्वारा 4 गो भाषा जोड़ल गल। कौ गो भाषा जोड़ल गल? तो इसको भी याद रखने के लिए एक तरीका बताते हैं, डोम सब। डोम सब, डोम सब याद रखा जाए, है ना। डो से डोगड़ी, डो से डोगड़ी, म से मैथिली, म से, स से संथाली, अब ब से बोड़ो। डोम सब नाम नहीं कहते डोम सब। तो डो से डो, म से मैथिली, है ना, डोम, स से संथाली, अब ब से बोड़ो, याद होगा। तो इस तरह 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में कुल कितने भाषा? 8। कुल कितने भाषा मूल संविधान? 8। वर्तमान में कुल 22, यानी कौ गो कुल भाषा संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 8 भाषाओं को कुल कितने संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 3। 8 भाषाओं को कुल कितने संशोधन द्वारा? अच्छा 8। उसके बाद सबसे पहला संशोधन कौन हुआ था? 21वां। कब हुआ था? 67 में। उसके द्वारा कुल कितने भाषा जुटा? 1। कुल कितने भाषा जुटा? 1। कौन भाषा जुटा? सिंधी। उसके बाद कौन संशोधन हुआ? 71वां। 71वां संशोधन कब हुआ? 1992। उसके द्वारा कितने भाषा जुटा? 3। कौन कौन? कमीने, क से कोंकणी, म से, न से नेपाली। उसके बाद कौन संशोधन हुआ? 92वां। 92वां कब हुआ? 2002 में। 2002-3 में होता है, ठीक है ना, 2003 में। अच्छा, इसके द्वारा कौ भाषा जुटा? 4 गो। कौन कौन? डोम सब, डो से डोगड़ी, डोगड़ी, डो से डोगड़ी, म से मैथिली, स से संथाली, ब से बोड़। तो इस तरह मूल संविधान का 8वां अनुसूची खत्म। अब ध्यान दीजिए, आखिर 9वां अनुसूची संशोधन के द्वारा जुटा है, तो ऐसा का जरूरत पड़ गया कि जुटा? आज जानते हैं 9वां अनुसूची प्रथमे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। माने प्रथम संविधान संशोधन 1951-50 में संविधान लागू भयल, 51 में हमने के संशोधन करे के पड़ गए। तो ऐसा कौन सी मजबूरी रहे, है कि नहीं है? तो ध्यान दिया जाए, देश को एक तरफ कल्याणकारी राज्य बनाने का बात कहा गया संविधान में कि नहीं हम लोग वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, यानी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कल्याण का काम सरकार करेगी, जैसे हॉस्पिटल बनवाएगी, रेल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, है ना। तो उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, दूसरा तरफ भूमि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी आप किसी से छीन नहीं सकते हैं। और दूसरा तरफ कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो सरकार फंस गया। तो देखिए, लोग जनरली 9वीं अनुसूची को याद रखते हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर के, लेकिन नहीं, वो एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। 9वीं अनुसूची का संबंध है कि वैसे विषय जो कानूनी दायरे से बाहर हो जाए, मैंने जो चीज कानून का उल्लंघन करे या फिर भी वो काम करे के पड़े, तो ओकरा के कौन सी में डाल दिया? पहले 9वीं अनुसूची में। मैंने कोनो ऐसा बात बा, वो काम करल जरूरी बा, लेकिन काम कैला से कानून के उल्लंघन हो जाता, लेकिन काम करल जरूरी बा, तो ऐसा थोड़ा बा कि सरकार कर दी ना, तो ओकरा ला एगो व्यवस्था करल गए। एगो 9वीं अनुसूची जोड़ दिया बा, जौन जौन काम जरूरी बा, कानून के क्या करता? उल्लंघन करता, ओकरा के हमें डाल दिए, तो ओकरा के उल्लंघन ना मानल जाए। जैसे भूमि अधिग्रहण तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया अपने राज्यों में 69% आरक्षण, 50% से आरक्षण अवैध होता है, अनलीगल होता है कि नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार दिया कि नहीं दिया? क्यों दे दिया? क्योंकि उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया। 9वीं अनुसूची में कोनो गड़बड़ काम को अगर रख देबा तो जाई जो जाई। तो इसीलिए याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो भूमि अधिग्रहण। बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में भूमि अधिग्रहण आता है तो इसलिए सही हो जाता है। लेकिन जो विषय कानूनी दायरे से बाहर है, उसको लीगल बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का समावेश किया गया।
तो 9वीं अनुसूची याद रहेगा। एग्जाम्पल हो गया भूमि अधिग्रहण, जो आपके परीक्षा में पूछेगा, है ना। तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण 69% ये किस अनुसूची का विषय है? 9वीं अनुसूची का, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा है। इसको संविधान में कौन संशोधन? प्रथम में किस संशोधन के द्वारा? प्रथम। यह संशोधन कब हुआ था? 1951, ठीक है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची हुआ था 1985 में। इसको जो जोड़ा गया ना 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन संशोधन? 52वां। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 85 दोनों चीज। 52वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या कि जब कांग्रेस का पतन शुरू हुआ, यानी कांग्रेस का जब सीट कम आने लगा, तो एक दल बदल का खेल शुरू हो गया देश में। उसी दल बदल को मैंने ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी छोड़ के हमनी को पता देनी वोट देनी कोनो पार्टी के नाम पर चल गल दूसरा पार्टी में। तो उहे दल बदल के खेल के कंट्रोल करे खातिर 10वीं अनुसूची को 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यानी 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? दल बदल। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? दल बदल से हो गया। याद रखिएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 10वीं अनुसूची दल बदल कब हुआ था? 85 में। किस संशोधन द्वारा? चलो अब 11वीं और 12वीं दो गुना बचा। तो ये दोनों 11वीं हो या 12वीं हो, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों का संबंध जो है स्थानीय स्वशासन से। किससे है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन शहर के लिए, गांव के लिए अलग अलग नाम होता है। गांव के लिए पंचायत, शहर के लिए नगर पालिका। गांव के लिए क्या बोलते हैं? पंचायत। शहर के लिए? तो भारत कौन सी का देश है? गांव का कि शहर का? गांव का। भारत कौन सी का देश है? गांव का देश है। तब शहरों बा, लेकिन ऐसे नहीं कि गांव ज्यादा बा। तो 11वीं अनुसूची गांव, 12वीं अनुसूची शहर ज्यादा पहले वैल्यू करल कि नहीं करल। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? पंचायत से। गांव में कौन सी रहेगा? पंचायत। तो पंचायत से 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से। अब 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से। अब ध्यान दीजिए, ये जोड़ा गया। तो 73वां 74वां लगले एक के साल भरे दोनों अमेंडमेंट, दोनों संशोधन। 73वां पहले भल, यानी गांव वाला के संशोधन के नंबर कौन हुई? 73वां हुई। 1992 93 अरे 92 में शुरू भरे, 93 में खत्म भरे। कोनो किताब में 92 देवेला, कोनो में 93 देवेला। और लड़का मुड़ी फुटबॉल खेलेला तो करे ना 92 से, करे ना 93 सही है। भाई दोनों सही। अब कम से परीक्षा में दोनों आ जाए तो जे मन करते जवाब दे, जे मन करे से जवाब दे। बिल्कुल गारंटी बा सही हुई दोनों, है ना। अब शुरू होबे ना करी तो खत्म कैसे हुई? अच्छा शुरू हो जाए तो फाइनल ना हो तो बेकार हो जाए। तो दोनों सही बा। तो कुछ लोग कहला 92, कुछ लोग कहला 93। सही जवाब 92 93। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे हो गया? पंचायती। पंचायत से 11वीं अनुसूची का जोड़ा गया है। और इस ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायत से संबंधित कुल कितने विषय सौंपे गए हैं? 29 को। 74वां संविधान संशोधन 1992 93 के द्वारा जो है नगर पालिका की चर्चा की गई है। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। तो 12वीं अनुसूची में क्या हो गया? नगर पालिका, ठीक है। 11वीं में पंचायत, 10वीं में दल बदल, 10वीं में, 9वीं में कानूनी दायरे से बाहर यानी भूमि अधिग्रहण, 9वीं, 8वीं में भाषा, 7वीं में 3 सूची, 6वीं में 4 गो राज्य, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र, 4था में राज्यसभा, तीसरा में शपथ, दूसरा में वेतन, प्रथम में राज्य, प्रथम में राज्यों का नाम, दूसरा में वेतन, तीसरा में, चौथा में राज्यसभा, 5वां में अनुसूचित क्षेत्र पूरे भारत के लिए, 6ठा में 4 गो राज्य। कौन कौन? ATMM, 8 से असम, T से त्रिपुरा, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। 7वीं अनुसूची में कौ गो सूची? कौन कौन? बाबूजी, बेटाजी, बिचुआ। बाबूजी माने सम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषा। मूल संविधान में कौन कौ गो? 14 गो। वर्तमान में कौ गो? 22 गो। 14 से 22 भरे संशोधन करके, यानी पहला संशोधन 21वां कब भरे? 67 में। कौन भाषा जुटल? सिंधी। कौन भाषा जुटल? सिंधी। ओकरा बाद 71वां कब भई रहे? 1992 में। कौ गो भाषा जुटल? 3 गो। कौन कौन? कमीने, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली। ओकरा बाद 92वां 2003 में कौ गो भाषा जुटल? 4 गो। कौन कौन? डोम सब,
डो से डोगड़ी, म से मैथिली, स से संथाली, ब से बोड़ो, डोगड़ी मैथिली संथाली बोड़ो हो गई 22 भाषा हो गया। अब आइए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध कानूनी दायरे से भी बाहर जो है उसको रखा गया, जैसे भूमि अधिग्रहण, जैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया 69% का आरक्षण हो गया 9 गो। 10वीं अनुसूची का दल बदल, कौन संशोधन 52वां 52, कब भरे 85 में। 11वीं अनुसूची पंचायत, कब भरे 73वां संशोधन, कब भरे 92 93, कौ गो विषय बा 29 गो। अच्छा अब आई 12वीं अनुसूची, कौन संशोधन 74वां, कब भर रहे 92 93, कौ गो विषय याद हो गए। गारंटी बा एगो सवाल 2 गो सवाल आ सकता मैचिंग करे के, कोई ऊँग आवे घुमा फिरा के बनी कि ना बनी, बन जाएगा ना। चलिए तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है।